नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले दो वीडियो आपको मिल चुकी है। एक तो हमारी मैथ, ठीक है, मैथ की मिली है, चैप्टर है उसमें नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरी मिली है हमें मूल विधि की, ठीक है, मूल विधि। तो आज जो हमारी तीसरी वीडियो है वो है हमारी रीजनिंग। इसके बाद अगली वीडियो आएगी वो मैथ की, ठीक है। तो इसी तरीके से सीरीज वाइज चलेंगे। तो कोशिश करूँगा कि हिंदी की आपको वीक के अंदर 2 से 3 वीडियो, ठीक है, 2 से 3 वीडियो आपको हिंदी की मिले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में एक चैप्टर है हमारा, स्टार्टिंग चैप्टर है, वो है एनालॉजी। क्लियर है? कौन सा चैप्टर है दोस्तों? एनालॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधात्मक, ठीक है, संबंधात्मक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारे रीजनिंग है, एनालॉजी, इसका जो ये चैप्टर है, तो दोस्तों इस चैप्टर में क्या होता है, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने अगर रीजनिंग पढ़ी हो तो उनको पता होगा कि हाँ, इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये किसी दूसरे की तरफ संकेत करते हैं और फिर आगे हमें क्वेश्चन दिया होता है, तो उससे रिलेटेड हमें जिस तरीके से मान लिया CAT, ठीक है, D, B और हमारा फिर V, हमें ये चीज़ दे दी गई है, ठीक है। इसका संबंध इससे निकालना है, क्या है, फिर यहाँ पर इस तरीके से डॉट डालकर P, Q और R, ठीक है, इस तरीके से संबंध देखना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इन अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं, यानी कि जिस स्थान पर वो हैं, ठीक है, 1 से लेके Z तक, यानी कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास? 26। तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स का क्रम हमें याद होना चाहिए। तो पहले उन क्रम को याद करेंगे, उसके बाद करेंगे हम अपनी एनालॉजी को स्टार्ट। तो दोस्तों, एनालॉजी को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से भाग है वो? पहला तो है दोस्तों लेटर एनालॉजी, दूसरा नंबर एनालॉजी और तीसरा हमारा वर्ड एनालॉजी। 1, 2 और 3, इन 3 पार्ट में हमने एनालॉजी को डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों, ये जो अल्फ़ाबेट्स है हमारे, इनको हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। पहला भाग है हमारा 1 से 13 तक और दूसरा भाग है हमारा 14 से 26 तक। क्लियर? अब दोस्तों, आप मान लेते किसी रिश्तेदार के वहाँ जाते हो, रिलेटिव के वहाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे जाके पूछते हो, बेटा आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अगर वो 1st 2nd क्लास में है तो आप उनसे डायरेक्ट क्या पूछते हो? आपको ABCD आती है? यही पूछते हो ना। तो हमें क्या करना है? ABCD 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये नंबर हमें याद होंगे, क्योंकि हम हमेशा बच्चों से यही पूछते हैं कि आपको ABCD याद है या नहीं। तो ये 4 जो लेटर यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये तो हमें याद होंगे क्योंकि हम बच्चों से पूछते हैं उससे। और रही बात हमारी Z की, Z हमें याद होता है, टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसके अंदर 26, तो Z लास्ट का अल्फ़ाबेट है, तो इसका नंबर क्या होगा? 26। क्लियर? अब बचे 21, बाकी के जो बचे हुए हैं 21 अल्फ़ाबेट्स बचे हुए हैं, तो उनको याद करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ इजोटी, ठीक है, हमारा एक ये वर्ड है इजोटी। इसमें क्या है? ई का स्थान आता है 5, जे का 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। दोस्तों, जिस ट्रिक से आप लोगों को मैं याद कराऊंगा, ठीक है,
इस इजोटी से पहले आपको इस ट्रिक के अंदर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स को याद करना, इनकी उनको कैसे याद करा जाएगा। दोस्तों A B C D 1 2 3 4 ये हमें याद है। उसके बाद बारी आती है E की। E कौन से नंबर पे है? 5। तो E हमने याद करा इजोटी से। क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारा F। अगर दोस्तों मैं इसको F को इस तरीके से पूरा बंद कर दूं, ठीक है, और इसको दर्पण यानी कि हमारी जो मिरर वाली रीजनिंग होती है इसको अगर दर्पण की तरफ कर दूं तो ये हमारा 6 बनेगा या नहीं। तो F से क्या बन रहा है दोस्तों? हमारा उल्टा 6 बन रहा है। क्लियर। तो F का जो स्थान होगा वो होगा 6 यानी कि 6। अब बात आती है हमारी G की। ठीक है, तो दोस्तों मैंने G लिखा और लास्ट में क्या बनाया? G से क्या बन रहा है हमारा? 7 यानी कि 7। तो G का जो स्थान आया वो आया 7 नंबर पे। कैसे? क्योंकि हम G बनाते तो इसको इस तरीके से करते हैं, तो ये क्या बना G से? 7। क्लियर। फिर है हमारा H बनाया। अब G हमारा 7 पे है तो H 8 पे होगा। कैसे होगा भाई? 2 लाइनें हैं और बीच में एक लाइन है, हम इसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ठीक है, H को हमने चारों तरफ से बंद कर दिया तो ये क्या बना हमारा? 8 यानी कि 8। तो H का स्थान आया 8। अब I होता है हमारा, I को हम इस तरीके से लिखते हैं, पर मैंने I को इस तरीके से नहीं, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो दोस्तों I के अंदर क्या बन रहा है? कौन सी संख्या बन रही है? 9। तो I का जो स्थान होगा वो होगा 9। ठीक है, 9वें नंबर पर हमारा I आएगा। अब बात करते हैं J की। J हमने याद किससे करा था दोस्तों? इजोटी से, यानी कि J का जो स्थान है वो होगा 10। उसके बाद बारी आती है हमारी K की। K बनाया हमने। ठीक है, अब दोस्तों एक लाइन हमें ये खींचनी पड़ी और दूसरी लाइन हमने ये खींची और इसको यहाँ से मोड़ दिया। कितनी खींची? एक ये वाली खींची और एक ये वाली खींची। तो K में कितनी लाइन खींची हमने? 2, यानी कि 1 और 1 2। तो K का जो स्थान होगा वो होगा 11। क्लियर। अब उसके बाद बारी आती है हमारी L। अब L मैंने बना दिया। ठीक है, अब L का स्थान देखेंगे दोस्तों। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दूँ तो L में क्या बन रहा है दोस्तों? 2। अब 2 पे तो दोस्तों हमारा B आता है, जाहिर सी बात है 2 नंबर पे B आता है तो L हमारा 2 पे होगा नहीं। तो इस L के आगे अगर मैं एक डंडा इस तरीके से खींच दूँ तो कौन सा स्थान आया L का? 12। तो L हमारा 12वें स्थान पर आएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इतना बस इस तरीके से आप याद कर लेना, गारंटी देता हूँ। एक बार यहाँ पे याद करना, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करना अपने घर पे। ठीक है, 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। अब L के बाद आती है बारी हमारी M की। ठीक है, मैंने वहाँ पे M लिखा और यहाँ पे M लिखा है, दोनों में अंतर है। हमें याद करना है कौन से वाले M से? इस तरीके वाले M से। अगर इस M को मैं इस साइड घुमा दूं, यानी कि राइट साइड घुमा दूं M को, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा M। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कौन सी संख्या है? 3। 3 पर हमारा C है तो M हमारा 3 पर होगा नहीं। अगर मैं इसके आगे एक डंडा खींच दूं तो दोस्तों क्या बन रहा है यहाँ से? 13। तो M का स्थान आया 13। क्लियर। अब बारी आती है N की। ठीक है, N की इस तरीके से, या फिर कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो हम कोई से भी तरीके से कर लो, हमें सिर्फ याद करना है। दोस्तों ये देखो, N में एक डंडा इधर बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है? U। अगर मैं इस U को थोड़ा सा नीचे कर दूं और इसको यहाँ से मिटा दूं तो
n के अंदर कौन सी संख्या बनी? 14, ठीक है, यानी कि 14। तो n का स्थान क्या आया हमारे पास? 14। तो n 14 नंबर पे आएगा अल्फ़ाबेट्स के अंदर। अब बारी आती है n के बाद o की। ओ दोस्तों हमें याद है, इजोटी से एक बार ऊपर देख लो, ठीक है। ओ का स्थान क्या है? 15। तो ओ 15 नंबर पे आएगा अल्फ़ाबेट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम पी की, ठीक है। पी बनाया। अब पी को भी मैं एफ की तरीके से थोड़ा सा मोड़ दूं तो क्या बन रहा है दोस्तों? इसमें उल्टा 6 बन रहा है, उल्टा 6 बन रहा है ना। इस 6 के आगे एक डंडा लगाओ, क्या हुआ? 16। तो पी का जो स्थान आया दोस्तों वो क्या आया? 16। तो पी 16वें नंबर पर आएगा। अब बात कर लेते हैं हम क्यू की, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब दोस्तों इसमें ये देखो, क्यू में मैंने ये नीचे इसकी जो पूंछ से निकाली है, इस पूंछ से क्या बन रहा है? 7, ठीक है। 7 और 1 आगे, तो क्यू का स्थान क्या हुआ दोस्तों? 17। उसके बाद बारी आती है आर की, ठीक है। आर आया। अब आर यहाँ से कवर है पूरा ऊपर से, पर नीचे से इस तरीके से है, थोड़ा सा ये खुला हुआ है, तो इसको हम यहाँ से बिल्कुल कवर कर देते हैं और एक इसके आगे लगा देते हैं। तो आर का स्थान क्या हुआ दोस्तों? 18। तो आर 18वें नंबर पर है अल्फ़ाबेट्स में। उसके बाद बारी आती है एस की। एस का स्थान क्या होगा? मैंने यहाँ पर एस बनाया और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर इसकी कमर से जोड़ दिया। तो दोस्तों क्या बनाइए? 9 के आगे 1 लगा दिया, तो क्या हुआ? एस का स्थान हो गया 19। तो एस हमारा 19वें स्थान पर आएगा। फिर आती है बारी टी की। टी हमारा इजोटी से याद है 20वें स्थान पर, तो टी को हमें याद नहीं करना है। अब अगली ट्रिक है हमारी यू के लिए। यू, मैंने यू बनाया, ठीक है। कितनी लाइन का इस्तेमाल किया मैंने इसको यू को बनाने के लिए? सिर्फ एक लाइन का। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन और खींच दूँ, और कितनी लाइन बनाई दोस्तों मैंने? एक लाइन। एक यहाँ पीछे लगा दूँ और मैं इसको अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सा मोड़ दूँ, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यू से क्या बना हमारा? 21। तो यू का जो स्थान आया दोस्तों वो आया 21। उसके बाद आती है बारी हमारे वी की। 1 और 1, 2 लाइनों को मैंने जोड़ा एक साथ, ठीक है। इस लाइन को मैंने यहाँ पर टच किया, इस लाइन को यहाँ, और इस लाइन को इस पॉइंट से टच कर दिया। और थोड़ा सा इसको मैंने अभी समझाने के लिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा कर्व में कर दिया और यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कितनी लाइन का प्रयोग किया वी को बनाने के लिए? 2 लाइनों का, और मैंने इसके पीछे लिख दिया 2 और इसको फिर से घुमा दिया, तो कुछ इस तरीके से 22 यानी कि 22 बनेगा। तो हमारा जो वी का स्थान आया दोस्तों अल्फ़ाबेट्स में वो आया 22वें नंबर पर, ठीक है। वी का स्थान कितना है? 22। अब उसके बाद दोस्तों बारी आती है डब्ल्यू की। किसकी बारी आती है? डब्ल्यू की। अब देखो इस तरीके से 3 बन रहा है या नहीं इसमें? भाई एम में भी 3 बन रहा था और हमारा डब्ल्यू के अंदर भी 3 बन रहा है। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड थोड़ा सा टर्न किया और इसके आगे 2 लगा दिया। तो कौन सा स्थान आया दोस्तों डब्ल्यू का? 23। तो डब्ल्यू हमारा जो है वो 23वें स्थान पर होगा। अब बारी आती है एक्स की। मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाई और मैं अब लाइनें खींचूंगा, उन सभी लाइनों को इस बिंदु से जोड़ूंगा और आपको काउंट करनी है कितनी लाइनें मैंने खींची है। 1, 2, 3 और 4। कितनी लाइनों का प्रयोग किया मैंने एक्स को बनाने के लिए दोस्तों?
4 लाइनों का, ठीक है। 4 लाइनों का मैंने इस्तेमाल किया क्या बनाने के लिए, x, और 4 के आगे मेरे को क्या रखना है, 2। तो x का जो स्थान आया दोस्तों वो आया 24वें नंबर पर, ठीक है। अब आती है बारी y की। y हमने इजोटी से याद किया है 25वें नंबर पर, 25वां स्थान होगा हमारा y का। अब उसके बाद हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ z। तब देखो दोस्तों इसके अंदर 2 बना हुआ है या नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व में कर दूँ, ठीक है, मैंने इसको कर्व कर दिया, तो इसके अंदर 2 बना है या नहीं। और हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26। y 25, y के बाद आता है z, तो क्या आया यहाँ से 6 मैंने इसके पीछे रखा, तो मुझे मिल गया इस अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर है, ठीक है। तो z हमारा 26वें स्थान पर आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इस तरीके से आप 1 2 3 कम से कम मैं बताऊं तो 3 बार आपको कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। 3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो क्या होगा, उससे आपके जो ये अल्फ़ाबेट्स है इनके क्रम बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाएंगे, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आप कभी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे इन अल्फ़ाबेट्स को। क्लियर है। अब दोस्तों बात करेंगे कि 2 भागों में हमने बांटा हुआ है। अभी तो हमने आगे से इनका स्थान चेक किया था, फिर हमें इनका स्थान चेक करना है कहाँ से, पीछे से। चलो इजोटी को लिखा रहने देते, पीछे से स्थान चेक करेंगे हम किसका, इन अल्फ़ाबेट्स का। भाई यहाँ से हमारा गिनना स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स को, तो ए आएगा पहले स्थान पर। अगर हम यहाँ से जेड से गिनना स्टार्ट करें, काउंट करना स्टार्ट करें, तो हमारा जेड यहाँ से पहले स्थान पर आएगा। तो क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि वर्णमाला में अगर हम पीछे से किसी अल्फ़ाबेट को काउंट करें तो उसका स्थान क्या होगा। जैसे हमसे बोला वर्णमाला के अंदर अगर हम टी को पीछे से गिनना शुरू करें तो इसका स्थान इस तरफ से, या फिर ऐसे बोल देगा राइट साइड से, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसका स्थान गिनना शुरू करें तो इसका स्थान क्या होगा दोस्तों, इसका जो रियल है, ठीक है, रियल जो इसका स्थान है यानी कि जो इसका क्रम है वो है 20। क्लियर है। कौन सा क्रम है दोस्तों, 20। अब क्या करना है, हमें लिखना है 27 यानी कि 27। अब दोस्तों 27 लिख दिया। क्या करना है, जिस भी अल्फ़ाबेट का स्थान आगे से, ठीक है, स्टार्टिंग से जो उसका सही स्थान है उसको हमें 27 में से माइनस करना है और हमें उसका जो स्थान आएगा पीछे से यानी कि z की तरफ से जो स्थान आएगा वो प्राप्त होगा। अब दोस्तों क्या आया, कौन सा स्थान आया, 7। एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टी का स्थान पीछे से हमारे पास आया 7। अब आप लोग बोलोगे कि तुक्का मारा है, एक और चेक कर लेते हैं, 27, ठीक है। 27 में से मेरे को प्राप्त करना है स्थान m का, तो मैंने इसमें से m का जो स्थान है वो है 13, उसको माइनस किया तो क्या हुआ दोस्तों, मेरे को जो आंसर प्राप्त हुआ यहाँ से 14, ठीक है। तो z की तरफ से स्थान आएगा जो हमारा किसका, m का, वो होगा 14वें नंबर पे। क्लियर है। एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। क्लियर है। अब दोस्तों एक हमारा होता है कि m के विपरीत कौन सा आएगा या फिर g के विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। मैंने आपको बताया था कि इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, 1 से 13 और 14 से 26 तक, ठीक है। कितने भागों में बांटा हुआ है दोस्तों, 2 भागों में। अगर आपसे स्थान पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करना है भाई, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, n तक लिखेंगे यानी कि पहले
13 जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लिखेंगे। उसके बाद हमें करना है स्टार्ट एन से। तो मैंने एन यहाँ से स्टार्ट किया था, अब मेरे को एन स्टार्ट जो करना है वो एम के नीचे से स्टार्ट करना है। पहले मैंने ए के नीचे से एम को स्टार्ट किया था, अब एम को स्टार्ट करना है मुझे एन के नीचे से। ओ एन को स्टार्ट करना है एम के नीचे से। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब अगर आप देखोगे तो इनका जो क्रम है, ठीक है, आगे से जो क्रम है और यहाँ से जो इनका क्रम है, यानी कि पहले 13 लेटर जो थे वो तो बिल्कुल हमने सीधे लिखे, और जो बाद के 13 लेटर हैं उनको हमने उलट के यानी कि पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट करें, यहाँ से एक ही साइड से। ठीक है, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। ठीक है, पहले हमने 13 लेटर लिखे सीधे, और फिर जो बाद के 13 लेटर है वो हमने पीछे की तरफ से लिखने स्टार्ट करे। क्लियर, समझ में आया? अगर अब हमसे कोई भी पूछता है कि आई का जो अपोजिट अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा, वो होगा हमारा आर। आई के नीचे कौन सा लेटर आ रहा है दोस्तों? आर। तो आई का अपोजिट हो गया आर। अगर अब आपसे मैं पूछूं कि ओ का अपोजिट लेटर अल्फ़ाबेट लेटर क्या होगा, आप आराम से आसानी से बता दोगे कि वो होगा हमारा एल। दोस्तों बस कुछ यही पॉइंट है 2-4 जो हमें याद रखना अपने माइंड के अंदर। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम में जाकर बैठें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है इनका जो सही क्रम है, ठीक है, 1 से लेकर 26 तक वो किसका कौन सा क्रम आएगा। क्लियर? अब 2-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा जी, फिर यहाँ पर लिखा मैंने आई, फिर यहाँ पे लिखा मैंने के। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा एम ओ और क्यू। फिर मैंने लिखा यहाँ पर क्यू के बाद एस, ठीक है, फिर यू, और फिर उसके बाद मैंने लिखा डब्ल्यू। तो इसके बाद जो लेटर आएगा यानी कि इनका संबंध हमें इनसे जोड़ना है। जो संबंध इस वर्ड का इस वर्ड के साथ है, ठीक है, वही संबंध हमें इस वर्ड का अगले वाले वर्ड से मिलाना है। उसी संबंध के हिसाब से यानी कि जो भी इन दोनों का रिलेशन आएगा वही रिलेशन लगाकर हमें यहाँ पर अपना आंसर देना है। जैसे कि मैंने आपको अभी याद कराए थे इन अल्फ़ाबेट्स के क्रम, तो ये जी हमारा जो है कौन से स्थान पर है दोस्तों? 7, 9 और 11। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनका जो क्रम यानी कि इनका जो स्थान है वो उनके नीचे लिख लेना है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन आपको देखते देखते बिल्कुल सॉल्व मिलेगा। अब इसके बाद क्या है दोस्तों? 13, 15 और 17। अब आप एक चीज देखो, 2 का डिफरेंस, फिर क्या करा, 2 का डिफरेंस इधर, 2 का डिफरेंस और 2 का डिफरेंस। तो इनका जो डिफरेंस है वो 2-2 का है, यानी कि के बाद उसने एम से शुरू करा 2 का डिफरेंस लेके, और 3 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिख दिए, यानी कि एक वर्ड बना दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इसका क्रम? इसका है एस का 19, 21 और 23। ये इसका सही क्रम है जो हमें यहाँ पर दे रखा है। तब हमें क्या करना है, इससे अगली वाली संख्या, ठीक है, वो अल्फ़ाबेट जो है उसकी तरफ जाना और वो चेक करना है कौन सा आएगा। भाई 23 के बाद 25, 25 के बाद क्या आएगा? 27। पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल 26 होते हैं।
तो 27 कहाँ से लाएं? तो 27 नहीं लाना दोस्तों, हमें फिर स्टार्ट करना है ए की तरफ से, ठीक है। ए की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी से लेकर हमें स्टार्ट करना है। तो 25 के बाद क्या आता है? 26। उसके बाद क्या लेना है हमें? 1, ठीक है, यानी कि ए। फिर 2 का डिफरेंस किया, यहाँ पर आया हमारा 3, 3 पर क्या है हमारा? सी, ठीक है। तो ये क्या आया? वाई, ए और सी। तो ये इसका आंसर है। क्लियर दोस्तों? अब एक टाइप और देख लेते हैं। एक टाइप ये है एच डी और सी, ठीक है। एच डी सी लिखा है उसने और उसको उसने संकेत किया है 15 से। क्लियर? तो ये 15 जो है वो कैसे आया? वो इस तरीके से आया दोस्तों। इसका क्रम क्या है? 8, डी का क्रम क्या है? 4 और सी का क्रम क्या है? 3। इन सब को उसने आपस में जोड़ दिया। तो 8 4 12 और 12 और 3 क्या होता है दोस्तों? 15। तो इसी तरीके से इनका रिलेशन निकालना है। अब जो इनका सही स्थान है उसको नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे उसके बाद? उनको सबको आपस में जोड़ देंगे। 2, 18 और 16, 6 और 8 कितना हुआ हमारा? 14, 14 और 2 कितना हुआ? 16। 16 का 6 और 1 हमारा कैरी आ जाएगा, तो 1 2 और 1 3। तो जो इनका योग आएगा टोटल, इनको आपस में जोड़ने के बाद वो आएगा 26। मैं आपको सारी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा किसके अंदर? एनालॉजी में जो जो टाइप आती है। अभी मैं 3 से 4 टाइप कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारी टाइप कराने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग क्या बोर होने लग जाओगे। क्लियर है? तो अब अगली टाइप देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब क्या है? अब हमें रिलेशन देखना है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन चेक करना है और फिर वही रिलेशन इसका निकालना है आगे वाले आंसर के साथ। तो दोस्तों हम चेक करेंगे यहाँ से इसका 3, ठीक है, 8 14 15, ओ सॉरी ये 2 है, 3 लिख दिया, 3 15 16, हाँ अरे यार क्या हो रहा है, 9 15 और 16। क्लियर? अगर अब इनका रिलेशन चेक करें, क्या रिलेशन आ रहा है दोस्तों? 2 से 3, 8 से 9, 14 से 15 और 15 से 16। तो इसने क्या करा? इन सभी के अंदर एक एक जोड़कर आगे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है इनको लिख दिया। अब इनका मैं क्रम देखूं तो 6, 20, 23 और 25। अब मुझे क्या करना है? इन सब के अंदर एक एक प्लस करना है। क्या करना है? एक एक प्लस, यानी कि एक एक इनके अंदर जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो मेरे पास यहाँ से संख्या आएगी 7, 21, 24 और 26।
तो अब हमें देखना है जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, 21 पे कौन सा है, 24 पे कौन सा और 26 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। 7 पे आता हमारा G, 21 पे है U, 24 पे X और 26 पे Z। तो इसका अब जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आया, G, U, X और Z। तो इस तरीके से दोस्तों हमें रिलेशन चेक करने होते हैं इनके अंदर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आप जैसे लोगों को, कुछ लोगों को ये थोड़ी बहुत एनालॉजी की नॉलेज मिले, अल्फ़ाबेट जिसको याद ना उनको ये अल्फ़ाबेट आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।